अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब है भूतकाल, परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, और टेंस मीन्स काल, यानी भूतकाल का ऐसा समय जिसमें काम पूरा हो चुका हो, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेज पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हरी खाना खा चुका था, पानी बरस चुका था, मोहन बाजार जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अभी आपने जो अंतिम वाक्य है देखा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तथा जो काम बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन बाद में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है इस टेंस की। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में। अब सिंपल सेंटेंस का रोल देखते हैं। सिंपल सेंटेंस बड़ा इजी है। इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई होगी बात। कर्ता प्लस सहायक क्रिया हैड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। तो अब आइए एग्जाम्पल देखिए। हरी खाना खा चुका था, हरी हैड eaten the
फूड। हरी हैड ईटन द फूड। दूसरा सेंटेंस देखिए, पानी बरस चुका था। इट हैड रेन्ड। मौसम संबंधी वाक्यों में इट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट हैड रेन्ड। अब हम एक वाक्य दो कामों वाला देखते हैं। मैंने अभी बताया कि जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तथा जो काम बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन बाद में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आइए एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुके थे। क्या है सेंटेंस? मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुके थे। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो तुम खाना खा चुके थे, ये काम पहले हो रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। समझ में आई? तो यू हैड ईटन द फूड अब जो काम बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसी का, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। सॉरी जो है ऊपर वाले सेंटेंस में हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ केम आएगा, बिफोर आई केम। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले फिर रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड gone before we reached the station। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ रीच्ड आया है, ऊपर वाले सेंटेंस में केम आया है। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अब इसका रूल क्या है, रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बच्चे अपने घर जा चुके थे। बच्चे अपने घर जा चुके थे, तो ट्रांसलेशन देखिए, चिल्ड्रन हैड गॉन देयर होम। चिल्ड्रन हैड गॉन देयर होम। एक सेंटेंस और देखिए, सुरेश ने खाना नहीं खाया था। सुरेश हैड नॉट eaten the food। एक सेंटेंस और देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। मरा था या मर चुका था, ये कई बात है। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नोट कर लीजिए इसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। एक प्रकार के वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, और दूसरे प्रकार के वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो पहले देखते हैं
जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है। तो रूल देखिए पहले नंबर का, ये रूल समझ गए होंगे किसके लिए है। जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो चाहो तो हम नोट कर दें। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, ठीक है। तो रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या प्रमोद अपना काम खत्म कर चुका था? क्या प्रमोद अपना काम खत्म कर चुका था? हैड प्रमोद finished his work has Pramod finished his work। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या घंटी बजने से पहले बच्चे घर जा चुके थे? Had children gone to home before the bell rang? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो रैंग। समझ में आ गया होगा। अब सेकंड रूल देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, V3 का मतलब मुख्य क्रिया का तृतीय रूप यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे आने से पहले वह कब जा चुका था। तो अब देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द जो कब है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो when had he gone, क्योंकि जो काम पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। तो when had he gone before you came। समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, किसान अपना खेत कब जोत चुका था। When had the farmer ploughed his field। अपना खेत है तो अपना के लिए किसान के साथ में ही आएगा। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश्ड हुआ। अब आइए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे नोट कर लीजिए। तो पहले तरह का जो है रूल देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता हो और दूसरे प्रकार का वह वाक्य हम देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो पहली तरह का देखिए रूल, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम उस समय
खाना नहीं खा चुके थे। Had you not eaten the food on that time, क्या तुम उस समय खाना नहीं खा चुके थे? तो हैड यू नॉट ईटन द फूड ऑन दैट टाइम। एक सेंटेंस और देख लीजिए। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी क्यों नहीं आई थी? अब इसमें क्या है, दूसरी तरह का है, हमने प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में डाल दिया है। तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। Why had the train not arrived? या not why had the train not come? कम कर देते हैं। यानी हमने ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये दूसरे प्रकार का है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसमें हम कर्ता के बाद नॉट लगाए हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए हैं। इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। अलग से रूल मैंने नहीं लिखा, इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि सीधे कर्ता के बाद जो है नॉट लग जाएगा, अलग से रूल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाई हैड द ट्रेन नॉट कम before you before you reached the station। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं या कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर जरूर करें ताकि उनका करियर ब्राइट हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आपको नमस्कार करता हूं। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।